उस परिवार में गिनकर 4 जने ही हैं, बेटा बहू और सास ससुर। जो ससुर हैं वो लकवा के मरीज हैं, वो पैरालाइज्ड हैं और अक्सर अपने कमरे में ही रहते हैं बिस्तर पर। और उस घर में जो कुछ भी होता है उसका हिसाब किताब उस घर की जो सास है वही रखती है। अभी हाल में ही उनके बेटे की शादी हुई है और बहू भी काफ़ी सुशील है। सुशील इस मामले में है कि वो अपनी सास की हर बात मानती है। और वो घर के भीतर भी अगर अपनी बहू को घूंघट में रहने को कहती है तो वो मानती है और घर के भीतर भी वो घूंघट करती है, जबकि घर में कोई ऐसा है नहीं जिसे घूंघट करना पड़े, फिर भी सास उसे घर के भीतर भी घूंघट कर। उस परिवार की एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है और उस बेटी की एक बेटी है, यानी कि उनकी एक नातिन भी है। और जब से उनके बेटे का विवाह हुआ है, बहू घर में आई है, तभी से उन्होंने अपनी नातिन को अपने पास रखना शुरू कर दिया है। नातिन यही कोई 5-6 साल की है और स्कूल जाती है। अपने नाना नानी के घर में रहकर वो स्कूल जाने लगी है। और इनका जो बेटा है वो अक्सर बाहर रहता है, कोई बिजनेस करता है तो वो घर पर ज़्यादा नहीं रहता है। हफ्ते के 5 दिन वो बाहर ही रहता है। अभी हाल में क्या हुआ कि एक दिन वो जो नातिन है उसके स्कूल से फ़ोन आया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है स्कूल में और आप आकर इसको ले जाइए। अब घर में कोई था नहीं। जो उसके हस्बैंड है वो तो पैरालाइज्ड हैं, वो चल फिर सकते नहीं हैं। ये जो सास है वो बीपी की मरीज है, अगर धूप में कुछ देर रह जाए तो इनका बीपी हाई हो जाता है। स्कूल थोड़ा दूर है, ये कोई 4 किलोमीटर होगा। हमारे शहर का वो बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ उन्होंने अपनी नातिन का एडमिशन करवाया है। अब खैर उस दिन की बात सुनिए। अब नातिन को वापस लाना था स्कूल से और घर में कोई था नहीं, उनका बेटा तो था ही नहीं, वो तो अपने काम से बाहर गया था। अब वो छटपटा रही थी कि अब बच्ची को लाए तो लाए कौन। तो तभी उनके घर की जो नौकरानी थी, जो बर्तन कपड़े धोने आती थी, उसने कहा कि मालकिन बहू जी को स्कूटी चलाना आता है। तो उसने कहा कि अब बहू को जो घूंघट करा के रखती थी, ये सोच में पड़ गई कि अब करूँ तो करूँ क्या। मैं जाऊंगी नहीं, अगर मेरी तबीयत वहाँ खराब हो गई तो मैं अपनी नातिन को लाऊंगी क्या, मैं ही पड़ जाऊंगी। तो उन्होंने अपनी बहू की तरफ देखा और कहा कि बहू तुम्हें स्कूटी चलाना आता है? तो बहू ने कहा कि हाँ मम्मी जी आता तो है। तो उसने कहा कि तुम स्कूल देखी हो ना? तो उसने कहा कि हाँ मैंने देखा है, स्कूल तो देखा है। तो सास ने कहा कि एक काम करो, तुम ला दो उसको, घर में स्कूटी भी है और चाबी भी यहीं टंगा है, तुम ला दो उसको। तो बहू अब जो इतने महीने से घूंघट में घर में रह रही थी, वो सोच में पड़ गई। उसे न हिला जाए, आगे बढ़ा जाए, न पीछे। अब सास का फरमान है। तो सास ने सोचा कि हो सकता है बहू को साड़ी में घूंघट में स्कूटी चलाने में दिक्कत होगी, इसलिए बहू खड़ी है। तो सास ने कहा कि एक काम करो बहू, तुम्हारी माँ ने जो सूट दिया है ना, जाके वो अपने सूटकेस से निकाल कर पहन लो और तुम स्कूटी लेकर चली जाओ। बहू एकदम आश्चर्य में कि जो सास घर के अंदर भी साड़ी पहनकर घूंघट करने को कहती थी, आज वो बाहर भेज रही हैं, वो भी सूट पहन के। तो खैर मौके का फायदा उठाया बहू ने और झटपट भीतर गई, सूट पहनकर आई और स्कूटी लेकर निकल गई। अब वो बहू धड़ल्ले से स्कूटी चलाकर घर का काम निपटा रही है। तो इस तरह से उसको सब कुछ जो परंपरा है उसको निभाते हुए और अपने पूरे परिवार का मदद करते हुए अब पूरा परिवार घूंघट से बाहर निकल गया है।